नमस्कार, मैं हूँ संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। सब्जेक्ट है झारखंड में चुनाव। शंभू जी, 2014 का एक वाकया मुझे याद आ रहा है। बीजेपी ने अर्जुन मुंडा को स्टार कैंपेनर बनाया, हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया। अर्जुन मुंडा पूरे राज्य में घूम घूम कर सभाएं करते रहे और परिणाम यह हुआ कि खरसावा में खुद का चुनाव हार गए। कारण यह कि अपने इलाके पर ध्यान ही नहीं दे पाए। क्या आपको नहीं लगता है, इसमें एक दो लाइन और जोड़ दूंगा कि क्योंकि मुंडा हार गए इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और रघुवर दास को मौका मिल गया। क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार वही स्थिति कल्पना सोरेन की है? उनके पास भी हेलीकॉप्टर है, झारखंड के कोने कोने में जा रही है और जहां से वह खुद चुनाव लड़ रही है गांडे, वहां के लिए उनके पास समय नहीं है। तो क्या खरसावा का इतिहास गांडे में दोहराया जा सकता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हालाँकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। वो इस वजह से कि क्योंकि एक तो ये कि कल्पना सोरेन सीएम पद की दावेदार नहीं है ना? तो उन पे वो दबाव नहीं है कि हाँ। दूसरी बात क्या है कि अभी उन्होंने गांडे में कुछ ही दिनों पहले जीत दर्ज की है और लोगों में इस बात का आकर्षण तो है ही है कल्पना सोरेन के नाम का कि और ये कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी जैसी या ऐसी कोई चीज जो है कि उनकी लोकप्रियता के खिलाफ बहुत कोई चीज जा रही हो, ऐसा तुरंत कोई अभी वाकया आया नहीं गांधी में। इसलिए कल्पना सोरेन की स्थिति थोड़ी अलग लगती है। ऐसे तो हेमंत सोरेन भी नहीं जा रहे हैं अपने इलाके में, लेकिन हेमंत सोरेन भी नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होने जा रहा है। मैं हाँ, आशंका व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि हाँ, गांडे पे उनका ध्यान नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि जनता ढूंढती है कैंडिडेट कहाँ है। नहीं, नहीं, एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं जा रही है, गई थी अभी छठ के दौरान वहीं थी। वहीं पे लोगों के यहाँ घूमी, प्रसाद ली, बहुत सारी चीजें हैं, वहीं से उनकी तस्वीरें आई। तो जो जो लीन पीरियड रहता है वो तुरंत उस दिन जो है जिस दिन प्रचार का दबाव नहीं रहता वो तुरंत गांडे पहुंच जाती है। और हेलीकॉप्टर तो भाई अब टैक्सी की तरह हो गया है। तो अभी यहाँ फिर रात्रि विश्राम गांडे इस तरीके से भी चीजें हो रही है। ऐसा नहीं है कि उनका स्टेशन जो है वो रांची है। रांची नहीं है स्टेशन, वो गिरिडीह है, गांडे है। तो आप इस बात को समझिए कि वो शाम को प्रचार के बाद जो है वो रांची नहीं लौटती हैं, वो गिरिडीह ही रहती है, गांडे ही रहती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो रात में भी तो जनसंपर्क का सिलसिला चलता रहता है, सभाएँ नहीं हो लेकिन बाकी संपर्क नहीं, का एक सिलसिला कारण तो और है, क्योंकि गांडे से जो बीजेपी की कैंडिडेट है मुनिया देवी, वह भी काफी मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही है। हाँ, नहीं है तो एकदम देखिए पिछली बार की तुलना में तो कैंडिडेट इस बार मजबूत हैं। मुनिया देवी की पकड़ है, जिला परिषद की अध्यक्ष रही हैं और उस लिहाज से टक्कर तो है, ऐसा नहीं है कि टक्कर नहीं कर सकते आप। लेकिन तब भी अब तक का जो समीकरण ऐसा होता है तो बहुत ही अप्रत्याशित नतीजा होगा और चौंकाने वाला जिस तरीके का अगर ऐसा हो जाता है, तो इससे ज़्यादा चौंकाने वाला कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन की चमक जो है, जो उपचुनाव में थी, उसकी तुलना में और बढ़ी है। कम से कम राज्य के स्टार कैंपेनर के तौर पे और आज की तारीख में आप देख लीजिए तमाम लोग जो आ रहे हैं या जो सभाएं उनकी जो भीड़ जुट रही है उनकी सभाओं में, वो हेमंत सोरेन से कम नहीं जुट रही है। और सबसे जो मार्के की बात है वो है महिलाओं की भीड़, महिलाओं की तादाद, ये बहुत है। अच्छा, इस बार झारखंड के चुनाव में जो खास बात तो होने जा रही है और जो कह रहे हैं लोग कि इस बार महिलाएं जो है वो उनका वोटर बहुत जो है उनका वोट जो है वो बहुत डिसाइडिंग होगा और वो बहुत मुखर तौर पे सामने आ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाओं को इतनी तवज्जो मिल रही है। एक दूसरा ग्राउंड पे मैया योजना का बहुत जबरदस्त असर है। 2 योजनाएं हेमंत सोरेन की, एक तो मैया योजना और दूसरा बिजली बिल माफ करने की योजना है, जिसमें ऑटो वाले, टेम्पो वाले, रेहड़ी वाले, मजदूर, किसान 30-30 हजार से लेकर 60-60, 70 हजार तक का बिल माफ हुआ है एक मुश्त। और
तो ये इसका बहुत असर है। आप सोचिए कि एक आदमी जो बिजली के कर्जे में डूबा हुआ था, बहुत लोग थे ऐसे, बड़ी तादाद थी भई, माने 40 लाख से ज़्यादा लगभग 40 लाख लोगों का बिजली बिल माफ हुआ है। तो इसका असर जो है वो उस पे भी दिख रहा है और मैया योजना का भी दिख रहा है। ग्राउंड पे इन दोनों योजनाओं का इसी असर से जो है एक मेरा एक सवाल और है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार झारखंड की 81 में से 4 ऐसी सीटें हैं जहां महिला का मुकाबला महिला से है, डायरेक्ट फाइट। एक तो गांधी की चर्चा हम लोगों ने कर ली, जेएमएम की कल्पना सोरेन और बीजेपी की मुनिया देवी। दूसरी सीट है डुमरी, जहां अजसू की यशोदा देवी, जेएमएम की बेबी देवी। और वो ठीक है कि अपने JLKM वाले, क्या नाम है उनका, जयराम जयराम महतो। महतो भी तीसरा कौन है। तीसरी सीट है झड़िया, जहां बीजेपी की रागिनी सिंह और कांग्रेस की पूर्णिमा सिंह। और चौथा सीट है रामगढ़, जहां कांग्रेस की ममता देवी और आजसू की सुनीता चौधरी। तो चलिए, गांडे में हम मान लिया, थोड़ा आप कह रहे थोड़ा हैं कि कल्पना थोड़ा सोरेन थोड़ा उसमें मजबूत एक है, और ऐड ऑन कर लीजिए हार कि की गुंजाइश कोडरमा नहीं को भी है। डुमरी कोडरमा की को भी क्या मान खबर सकते हैं। है? डुमरी की क्या खबर है? यशोदा देवी वर्सेस बेबी देवी। देखिए, यशोदा देवी और बेबी देवी की लड़ाई में अभी जो स्थिति है, उसमें लग रहा है कि कहीं एज जो है वो जयराम महतो को न मिल जाए। जो तीसरा कौन जिनको हम लोग समझ रहे हैं और जो संभावनाओं से भरी हुई एक सीट जो लग रही है जेएलकेएम के लिए, वो डुमरी ही लग रही है। इसके अलावा कोई दूसरी सीट दिख नहीं रही है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते, शायद एक आध सीट कहीं और हो जाए, तो सीटों के बँटवारे में, क्योंकि वोट इतने बड़े पैमाने पे बँट रहे हैं कई सीटों पे, तो उसमें गणित जो है इधर-उधर कुछ हो सकता है। सामान्य तौर पर तो यशोदा देवी और बेबी देवी के बीच ही मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन जयराम महतो को आप नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते हैं। खासतौर पे उन्होंने लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल की थी इस विधानसभा क्षेत्र से। तो ऐसे में वोट तो उनको मिले ही है, लोकसभा चुनाव में कम से कम वोट तो मिले ही है और जयराम महतो के नाम पे तो मुझे लग रहा है कि जो डुमरी सीट है, वहाँ त्रिकोणीय फाइट है, त्रिकोणीय फाइट में जयराम महतो को भी लाभ मिल सकता है सामान्य तौर पे मुझे और मुझे 2-4 लाइन में बताइए झड़िया का हाल। 2-4 लाइन में ही बताइए। झरिया में भी बहुत कांटे की टक्कर है। झरिया में क्या होगा रिजल्ट ये कहना बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत एकदम नेक टू नेक फाइट है। दोनों के अपने-अपने लेकिन रागिनी सिंह को इस मामले में थोड़ी-सी बढ़त दिख रही है कि अ, इनके खिलाफ थोड़ा-सा एंटी इनकम्बेंसी जो है, वो पूर्णिमा नीरज सिंह 5 साल रह चुकी है, तो कुछ लोग नाराज़ भी हैं। हालाँकि ऐसी कोई व्यापक पैमाने पे नाराज़गी सड़क पे नहीं दिख रही है, लेकिन जब आप सत्ता में रहते हैं तो लोग छिटकते ही हैं। तो उस हिसाब से लग रहा है कि अ, और जितना ज़ोर लगाया है बीजेपी ने अ, अर्बन सीट है। अर्बन इस मायने में कि धनबाद से बिल्कुल सटा हुआ सीट है। तो सटी हुई सीट है, तो उस हिसाब से आप मान के चलिए कि अ, उन जगहों पे बीजेपी को ठीक-ठाक एज मिल जाता है। तो और ऐसा होता भी रहा है झरिया में कि कभी तुम, कभी हम, तो उस हिसाब से भी अदला-बदली होती महिला रही। वर्सेज महिला वाली जो चौथी सीट है वो रामगढ़, कांग्रेस की ममता देवी और आजसू की सुनीता चौधरी। कोल नगरी है। सोच कर बताइएगा क्या होने वाला है। नहीं, सुनीता चौधरी ठीक वही हाल है जो कल्पना सोरेन वाली स्थिति है। तो सुनीता चौधरी भी चूँकि उपचुनाव में जीत कर आई थी और अभी इतना वक़्त नहीं हुआ है। दूसरी बात चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह के सांसद उनके पति हैं उनकी ताकत भी है। और एक बात ममता देवी के बारे में प्रचारित की जा रही है कि ठीक है उनके उनकी सज़ा पे हाई कोर्ट से स्टे तो लगा है, लेकिन क्या पता कि स्टे ही तो लगा है कि फिर सज़ा बहाल हो जाए तो विधायकी ना चली जाए तो फिर वोट ना डालना पड़े हम लोगों को। तो एक एक ये प्रचार बड़ा जोर से चल रहा है और ये प्रचार जितनी तेज़ी से दौड़ेगा और जितना मजबूत होगा उतना फ़ायदेमंद होगा सुनीता चौधरी के लिए। तो यहाँ पे मुझे
आज की स्थिति में सुनीता चौधरी ज्यादा मजबूत दिख रही है। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। हम इनसे फिर बात करेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।